नमस्कार दोस्तों, निगो लाइफलाइन होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर गौरव राठौर और आज है 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूं वो विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि आपका डेली का रूटीन कैसा होना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये आपकी लाइफ बदल सकता है, आपको जीवन दे सकता है। आज नेशनल डॉक्टर्स डे पर मुझे ये बात करना बहुत जरूरी लगता है दोस्तों, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इतने डॉक्टर्स, इतनी दवाइयां, इतनी कंपनियां होने के बावजूद भी ये रोग दिनों दिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं? हार्ट अटैक, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसीज, ऐसी कितनी ही बीमारियां हैं जो दिनों दिन अपना घर जमा रही है। और आने वाले समय में तो हमें हर घर में कैंसर मिलने वाला है। ये जब चीजें हमें दिखाई दे रही है तो इससे बचना भी तो बहुत जरूरी है ना। हमें ये समझना होगा, ऐसा नहीं है कि हम सुबह उठे और बस एक रेस में लग गए, एक दौड़ में लग गए। जब स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो फिर ऐसी कमाई का, ऐसे घर का या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का या ऐसे डेवलपमेंट का हम क्या करेंगे? दोस्तों, स्वास्थ्य सबसे पहली जरूरत है और इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप स्वास्थ्य को पीछे छोड़ देते हो। ये शरीर सबसे महंगा प्रोडक्ट है। आप जब काम करते हो तो पैसे कमाते हो और महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदते हो और उनका ख्याल रखते हो, उनकी टाइम टू टाइम क्लीनिंग करते हो, सर्विसिंग करते हो और उनकी केयर करते हो। तो ये शरीर तो सबसे महंगा प्रोडक्ट है। आप इस शरीर की कितनी कीमत लगाएंगे? ये अमूल्य है और इसका ध्यान रखना, इसका ख्याल रखना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। और लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि आपको इसके लिए समय ही नहीं है। इसकी देखभाल करने के लिए, इसकी केयर करने के लिए आपके पास समय ही नहीं है। आप चाहते हो कि आपको ऐसी लाइफ मिले जिसमें कि आरामदायक जीवन हो, लेकिन क्या वो आरामदायक जीवन आपकी उम्र को बढ़ा पाएगा? नहीं, आपको और बीमार कर देगा। तो फिर आप किसके लिए भाग रहे हो? किन चीजों के लिए भाग रहे हो? जब स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा और स्वास्थ्य खराब करके अगर आपने पैसा कमा भी लिया तो वो पैसा तो वापस आप स्वास्थ्य को लाने में गवा दोगे। लेकिन क्या फिर भी पैसा खर्च करने के बाद भी आप उस स्वास्थ्य को पा पाओगे जो आप नेचुरली उस स्वास्थ्य को ख्याल रख के उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते थे? आप बड़ी बड़ी सर्जरियां अपने शरीर के लिए करवा सकते हो, लेकिन आप देखोगे कि शरीर सर्जरी करने के बाद क्या उतना साथ दे पा रहा है? नहीं। तो फिर ऐसा पैसा, ऐसी चीजें किस काम की? दोस्तों, स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के जमाने में आप सोशल मीडिया का उपयोग अपने लिए अच्छा भी कर सकते हो और गलत भी कर सकते हो। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से गुजर रहे हो। आप स्वस्थ होना चाहते हो, खुश होना चाहते हो और जिंदा दिली से इस जिंदगी को जीना चाहते हो, सेलिब्रेट करना चाहते हो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई है जिंदगी में जिसकी वजह से आज इतना स्वास्थ्य खराब हो गया है और अब दवाइयों पर निर्भर हो गए हैं। तो आज बात करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इंसान की शुरुआत होती है सुबह से। जब वो सुबह उठता है, तो सबसे पहले क्या करता है? मोस्ट ऑफ द 90 से 80% लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं। और जो लोग सुबह उठ के सीधे चाय पीते हैं वो लोग आलसी होते हैं। आप देखेंगे कि उनकी एनर्जी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि एक स्वस्थ व्यक्ति की होनी चाहिए। तो आपको सुबह उठ के सबसे पहला फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है, सबसे पहले उठकर आपको गर्म पानी पीना है। गर्म पानी में आप आधा नींबू निचो दीजिए। आप उसमें आधा चम्मच हल्दी भी डाल सकते हैं। आप ये रेगुलर आप करके देखिए। मैं आपको 15 डेज देता हूँ। 15 डेज में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आप ये 15 दिन करके देखिए। इसके साथ साथ फिर आप योग करिए, प्राणायाम करिए। योग और प्राणायाम शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि खाना खाना। जैसे कि आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो ना, वैसे ही शरीर की भूख है, वो है आपको प्राणायाम करना है। आपको अपनी ऊर्जा का, आपको अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा। क्यों जरूरी है ये? इसलिए जरूरी है कि
योग और प्राणायाम करने से शरीर में कई तरह के हार्मोन एक्टिव होते हैं। अगर आपके जीवन में योग और प्राणायाम नहीं है, अगर आपके जीवन में एक्सरसाइज नहीं है, तो ये हार्मोन आपकी लाइफ में नहीं होंगे, मतलब बहुत कम यूज होंगे, बहुत कम निकलेंगे। और ये हार्मोन अगर नहीं निकलेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो तो योग और प्राणायाम या एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। क्यों? योग और प्राणायाम करने से हार्मोन रिलीज होंगे अच्छे वाले, जैसे कि सेरोटोनिन, जैसे कि डोपामाइन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एंडोर्फिन, ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं। और आपका जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है जो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा देता है। आजकल स्ट्रेस की समस्या कितने लोगों को है, और जिन लोगों को स्ट्रेस की समस्या है उन लोगों को देखना अगर वो योग और प्राणायाम करते हैं क्या, नहीं, उनके जीवन में ये चीज मिलेगी नहीं। और अगर आपके जीवन में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप योग प्राणायाम स्टार्ट कर दो, आपकी 50% समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आप योग और प्राणायाम करते हैं तो कोर्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है, ये एक यूं समझिए कि तनाव हार्मोन आप इसको बोल सकते हैं, एक डिप्रेशन हार्मोन है, एक एंजाइटी वाला हार्मोन है ये, जो आपके लाइफ में अगर एक्सरसाइज नहीं करते, अगर आप योग प्राणायाम नहीं करते ना, तो ये इसका जो स्तर है वो बढ़ता चला जाता है और आप और ज्यादा आलसी होते चले जाते हैं, आप और ज्यादा रोगी होते चले जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि सुबह उठकर योग और प्राणायाम करना ही है, ये मस्ट है। ये उतना ही जरूरी है जितना तन पे कपड़ा, जितना कि भोजन। इस आज के समय में लोग बीमार इसीलिए है क्योंकि उनके जीवन में योग और प्राणायाम नहीं है। और ये योग और प्राणायाम उनके जीवन में कब आता है? जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं, जब वो बहुत ज्यादा रोग पाल लेते हैं अपने शरीर में, फिर जाके वो योग और प्राणायाम करते हैं। जो लोग शुरुआत से ही योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करते हैं वो उनको देखोगे आप कि वो बहुत कम बीमार होंगे, वो हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा मजबूत रहेगी, उनके जीवन में रोग मतलब न के बराबर होंगे। तो आपको सबसे पहली चीज जो है अपनाना है यही कि योग और प्राणायाम करना है। थायराइड की समस्या इतनी क्यों हो गई है? क्योंकि योग और प्राणायाम नहीं कर रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। इसीलिए आप योग और प्राणायाम करके देखिए, आपके थायराइड की समस्या 50% क्योर हो जाएगी, और तो और 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है। आजकल मेल हो चाहे फीमेल हो, हर कोई अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है और वो अपनी हेल्थ के लिए, अपने इस महंगे प्रोडक्ट के लिए, इस शरीर के लिए समय ही नहीं निकाल रहा है। इसके लिए समय निकालिए, आधे से 1 घंटे का समय बहुत जरूरी है सुबह। और अगर आप समय नहीं निकाल रहे हैं तो आप सोचिए कि आपको देखकर आपके बच्चे भी नहीं समय निकालेंगे, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या मेरे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, नहीं करते, तो वो उनकी डेली लाइफ में भी उनके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होगी। और आज देखोगे आप, पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां फैलती चली जा रही है। और उसका कारण क्या है? यही है, पहले लोग फिजिकल एक्सरसाइज किया करते थे, ऑलरेडी उनके काम ऐसे होते थे कि वो फिजिकल चीजें बहुत ज्यादा होती थी। आजकल आरामदायक जीवन हो गया है, तो आरामदायक जीवन हो गया है तो योग और प्राणायाम ही जीवन से खत्म हो गया है और लोग बीमार हो गए। लोग बस केवल आदी हो गए हैं ऐसी चीजों के कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं और टेबलेट्स खाना स्टार्ट कर देते हैं। और वो टेबलेट्स क्या उनको क्योर कर रही है? क्या उनको निरोगी बना रही है? नहीं, सिर्फ उनका मैनेजमेंट कर रही है। लोग इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं क्योंकि उनके लिए काम बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो इंस्टेंट रिलीफ के चक्कर में मैनेजमेंट वाली दवाइयां खाते हैं। और मैनेजमेंट लाइफ टाइम चलता रहता है, लाइफ टाइम वो बीमारियों से पीड़ित रहते हैं और लाइफ टाइम के लिए गोलियां खाते रहते हैं। तो क्या वो अपना जीवन लंबा जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। आप देखेंगे शुगर के पेशेंट, चाहे कोई भी रोगी का पेशेंट देखो, क्या वो ज्यादा जी रहा है? नहीं जी रहा है। वो हार्ट अटैक से मर रहा है, वो ऑर्गन फेल्यूर से मर रहा है, दिनों दिन बीमार होता चला जा रहा है। एक बीमारी खत्म नहीं होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। ऐसी कॉम्प्लेक्स डिसीज शरीर में पैदा हो रही है। इन सब की वजह क्या है? अगर आप सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हो तो सोशल मीडिया का उपयोग भी सही करो। एक मतलब आप डॉक्टर से राय लेके, डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने जीवन को अच्छा बनाओ। ऐसा नहीं है कि बीमार होने के बाद ही आप डॉक्टर के पास जाओ। बीमार होने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो कि वो बीमार ना हो, शरीर बीमार ना हो। इसके लिए वो क्या क्या करे, क्या क्या अपनी लाइफ में चीजों को शामिल करे, किन चीजों को वो अवॉइड करे, जिससे कि वो बेहतर जीवन जी सके और जीवन में आनंद प्राप्त कर सके। क्या आप ऐसा करना चाहते हो? अगर आप ऐसा वाकई चाहते हो कि आपका जीवन सुखी हो, आनंदमय हो और आप इस लाइफ को सेलिब्रेट करें,
तो सच में आपको बीमार होने से पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपको पूछना चाहिए कि ऐसा क्या करें जिससे कि हम हेल्दी रहें, जिससे कि हम स्वस्थ रहें। पर आप ऐसा नहीं करते हो। आप जब बीमार होते हो तभी डॉक्टर के पास जाते हो और आप फास्ट एंड फास्ट रिलीफ चाहते हो, तो आप वो प्रोडक्ट्स खाते हो जिससे कि आपकी बीमारियां, आपके सिम्टम्स मैनेज होते हैं और वो मैनेजमेंट आपको बड़े रोग पर शिफ्ट कर देता है और फिर आप सर्जरीज करवाते हो। सर्जरी करने से शरीर की इम्यूनिटीज और ज्यादा कमजोर हो जाती है, शरीर और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, कमजोर हो जाता है, फिर वो वैसा साथ नहीं देता जैसा कि पहले दे सकता है। तो स्वस्थ होना नहीं होना, बीमार होना नहीं होना आपके ऊपर भी निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि बीमारियां बाहर से ही आएगी और आपको बीमार करेगी और आप हाथ खड़े कर दोगे कि भाई सब बीमार है, हम भी बीमार है। आप भी तो कुछ न कुछ कर सकते हो ना कि शरीर बीमार ना हो। जितना हो सके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हो। इसके लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट ही खाया जाए। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छा खाना खाओ, अच्छी चीजें खाओ, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, मन को स्वस्थ रखो, तन को स्वस्थ रखो। और स्वस्थ आहार के साथ साथ सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है योग और प्राणायाम और एक्सरसाइज, जिससे कि अच्छे हार्मोन बॉडी में रिलीज होंगे और आप स्वस्थ होंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे पेशेंट को तो मेडिसिन ही नहीं दी। मैंने उनको सिर्फ ये कहा कि आप ये योग और ये एक्सरसाइज करिए, आपका बैक पेन चला जाएगा। और उन्होंने वो किया और उनका बैक पेन चला गया। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि सिर्फ दवाइयों पर निर्भर होकर जिंदगी नहीं जी जा सकती। आप सिर्फ मैनेजमेंट ही करोगे उन चीजों का। अगर आप लाइफ टाइम के लिए अच्छे होना चाहते हो, स्वस्थ होना चाहते हो, तो ये चीज बहुत जरूरी है। क्योंकि योग और एक्सरसाइज से सेरोटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होगा, डोपामाइन रिलीज होगा। ये क्या करेगा? ये खुशी के हार्मोन है, ये ऊर्जा के हार्मोन है। थायराइड जो है, ये हार्मोन बहुत ही अच्छी मात्रा में रिलीज होंगे और उसको मेंटेन करके चलेगा शरीर की ऊर्जा को। तो आप थकान और कमजोरी महसूस नहीं करेंगे। आप गलती ये करते हो कि आप सुबह उठ के चाय पी लेते हो। और चाय आपके लिए क्यों नुकसानदायक है? क्योंकि वो आपके इन सारे हार्मोन को ध्वस्त कर देती है। आपके कोर्टिसोल नाम के हार्मोन को और ज्यादा उत्तेजित कर देती है, बढ़ा देती है। तो आप सोचिए कि अगर आपके बॉडी में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होगा, वो ज्यादा मात्रा में बनेगा, तो आप और ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, आप कमजोरी और थकान महसूस करेंगे। इसलिए देखा होगा कि बहुत सारे लोग, जो लोग सुबह उठ के सीधे चाय कंज्यूम करते हैं, तो वो लोग बेड पर ही पड़े रहते हैं। आधे से 1 घंटा तो उनको उठने में लग जाता है, ये सोचने में लग जाता है कि आज क्या करना है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सुबह उठ के अपने जीवन में योग और प्राणायाम या एक्सरसाइज को शामिल करो। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और ये बात करना बहुत ज्यादा जरूरी थी दोस्तों। अगर वाकई चाहते हो कि आपकी लाइफ बेहतर बने, आप स्वस्थ जीवन जिए और आनंद वाला जीवन जिए, तो अपने जीवन में योग और एक्सरसाइज को जरूर शामिल करो। सोशल मीडिया पर देखकर दवाइयां मत खाओ, टेबलेट्स मत खाओ, डॉक्टर से कंसल्ट करो। चाहे ऑनलाइन डॉक्टर से बात करो, कंसल्ट करो, उनके ऑब्जर्वेशन में रहकर ही ट्रीटमेंट लो। ऐसी कई सारी चीजें होती है जो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जिस पर बात करना चाहिए। तो दोस्तों, आप योग करना, एक्सरसाइज करना कब से स्टार्ट कर रहे हो? और अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो आपने क्या महसूस किया है? कितनी एनर्जी महसूस करी है? कितने रोगों को ठीक कर पाए हो आप उससे? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।